जीके विद मी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीएससी ने अभी एडवर्टाइजमेंट जारी की है एचसीएस के एग्ज़ाम को लेकर। अभी आपको पता होगा कि एचसीएस 2022 का रिजल्ट भी आया है और उसके साथ साथ जो एचपीएससी है उसने हरियाणा मतलब जो 2023 है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी है। ठीक है, तो इसमें हम जान लेते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स एग्ज़ाम कब है, मेंस एग्ज़ाम कब होगा और ये जो फॉर्म है वो कब भरने स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या है। ठीक है, पूरा प्रोसीजर हम इसमें जान लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इसने अपनी साइट पर ये डाला है। तो यहाँ पर डेट ऑफ पब्लिकेशन कब हुआ है 9 फरवरी 2023 को। इसके साथ साथ ओपनिंग डेट यानी कि जो आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे वो 16 फेब से स्टार्ट होंगे और क्लोजिंग यानी कि लास्ट डेट जो है वो एचसीएस के एग्ज़ाम की 12 मतलब जो आप फॉर्म भर सकते हैं 12 मार्च 2023 तक आप लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, और अप्लाई करने आप 16 डेट से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी गई है कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं एचपीएससी की वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर वेबसाइट में जो मेंशन किया गया है वहाँ से इसे जो फॉर्म है उसे फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ यही बताया गया है कि जो लास्ट डेट होगी वो क्या रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 12 मार्च 2023 टिल 11:55 PM तक लास्ट डेट रहेगी। यहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हेल्पलाइन नंबर पर जाकर आप यहाँ पर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर एक मेल भी डाला है, इस पर भी आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेम एंड कैटेगरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी पोस्ट निकली है। और पिछले साल जो पोस्ट निकली थी वो ज़्यादा थी, अब की बार जो पोस्ट है ये टोटल 95 पोस्टें निकाली है एचपीएससी ने। तो यहाँ पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 95 पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें हम जान लेते हैं कि कौन सी पोस्ट है। तो यहाँ हम बात करेंगे टोटल पोस्ट के बारे में। ये जनरल एससीबीसी है, जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो देख लीजिएगा। वैसे भी आपको ये पोस्ट आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिलती है, ये आपको फिल नहीं करनी होती है। ठीक है, पर हम जान लेते हैं कि कौन सी पोस्ट कितनी है। तो यहाँ पर जो एचसीएस है उनकी पोस्ट यहाँ पर 10 है, टोटल पोस्ट 10 है। डीएसपी की पोस्ट यहाँ पर 6 है। ईटीओ की पोस्ट यहाँ आप देख रहे हैं 4 है। डीएफएससी की पोस्ट 2 है। ए क्लास तहसीलदार की पोस्ट 4 है। इसके साथ साथ आपको नायब तहसीलदार की पोस्ट भी देखने को मिलेंगी, ये पोस्ट सिर्फ 4 है। एआरसीएस की पोस्ट यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके साथ साथ और पोस्ट मैं आपको बता देती हूँ। एईटीओ की पोस्ट जो है यहाँ पर, एक मिनट, एईटीओ की पोस्ट यहाँ आप देख सकते हैं 13 पोस्ट है टोटल। इसके साथ में बीडीपीओ की पोस्ट 8 है और इसके साथ साथ यहाँ पर टीएम की पोस्ट जो है वो 3 है। इसके साथ साथ डीएफएसओ की पोस्ट जो है वो भी 2 है। एईओ की पोस्ट 6 है। इसके साथ ए क्लास, अब मैंने आपको बताया था वहाँ पर ए क्लास तहसीलदार था जिसकी पोस्ट 4 थी। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर 35 पोस्ट है नायब तहसीलदार की। ठीक है, तो ये आपका ज़रूरी है। तो यहाँ से ये यहाँ इसकी फुल फॉर्म दी हुई है कि मतलब कौन सी पोस्ट का क्या मीनिंग है, तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पर ये एससीबीसी का मीनिंग बता रखा है और ईडब्ल्यूएस का मीनिंग बता रखा है। इसके साथ साथ पीडब्ल्यूबीडी, ये जो फॉर्म कैंडिडेट्स हैं उनके पास में जो डिसेबिलिटी उनके लिए यहाँ बताया गया है। इसके बाद ये हमारा मेंस और प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में जानना ज़रूरी है, जो आपके पास बहुत कम टाइम है। इसने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम की डेट मई 2023 शो की है प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, और मेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो आपको जुलाई अगस्त 2023 में आपका यहाँ मेन रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा जो हर बार होता है। ठीक है, इसके बाद में सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो आपको यहाँ पर जो एचपीएससी है वो खुद से आपको सेंटर देती है, यहाँ पर हमें सेंटर फिल नहीं करना होता है। इसके बाद हम जान लेते हैं यहाँ पर पेपर के बारे में। जिस तरीके से आपके यूपीएससी में एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, एक प्रीलिम्स में एक जीएस का पेपर होता है और एक सीसेट का पेपर होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, पर वहाँ मार्क्स 200 के होते हैं, यहाँ पर 100 मार्क्स के 2 पेपर हैं। जनरल स्टडीज़ के लिए आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसी तरीके से जो सीसेट का पेपर होता है वो भी आपका 100 मार्क्स का होता है। सीसेट आपका क्वालिफाइंग है, इसमें आपको 33% मार्क्स लेने होते हैं, यानी कि 100 में से 33 मार्क्स आपको सीसेट में लेने होंगे। लेकिन जो इसकी कट ऑफ जाती है वो जनरल मतलब जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम का कट ऑफ जाता है वो जीएस के पेपर के ऊपर जाता है, तो आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, अगर आप हमारी क्लासेस देखना चाहें हरियाणा जीके की, क्योंकि पिछले एग्जाम्स में
हरियाणा जीके नहीं आई थी, और इस बार मुझे जहाँ तक उम्मीद है हरियाणा जीके ज़रूर पूछी जाएगी, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। साथ साथ हमने पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं जो आपके एचसीएस और यूपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। अगर आप उसे देखना चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ लिखा है जैसे बहुत क्वेश्चंस पेपर जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और यहाँ पर एक मेन बात है क्योंकि जो यूपीएससी होता है वो सिर्फ आपको 4 सर्कल देता है फिल करने के लिए। एचसीएस ने अपना नया रूल निकाला है, ये 5th ऑप्शंस देगा, 5th सर्कल देगा। अगर आपने इसमें से कोई भी सर्कल फिल नहीं किया है तो आप उसको 5th सर्कल टिक करेंगे कि हमने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया। तो नो अटेम्प्ट के लिए भी आपको 5th सर्कल को फिल करना होगा। अगर आप इनमें से एक भी फिल नहीं करते हैं, खाली छोड़ देते हैं, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 4 रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1/4 मार्क्स कट जाएगा। और ये यहाँ पर बताया गया है कि सी सेट में 33% मार्क्स आपको चाहिए होंगे, तो बस यहाँ पर यही दिया गया है। इसके बाद प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में बताया गया है, और यहाँ बताया गया है कि प्रीलिम्स एग्जाम जो क्वालिफाई करेगा उसमें 12 गुना बच्चों को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको देख लेनी है। इसके बाद यहाँ पर ये मेंस एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर कितने, यहाँ पर जैसे एग्ज़ाम होगा ना, जो पेपर 1 का एग्ज़ाम है, जिस तरीके से इंग्लिश इंक्लूडिंग इंग्लिश ऐसे वगैरह भी आएगा इसमें, तो 100 मार्क्स का होगा। हिंदी ऐसे आएगा इसमें 100 मार्क्स का। फिर एक जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा आपका 200 मार्क्स का, और यहाँ पर 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा आपका 200 मार्क्स का। तो आपको ये बातें देख लेनी है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसको ध्यान से भरिएगा, क्योंकि आपको इसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चूज़ करना होगा। यहाँ पर इस तरीके से लिस्ट दी गई है कि आप कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री एंड साइंस है, ये कोड दिए गए, तो इस तरीके से आपको कोड फिल करने होंगे। एंथ्रोपोलॉजी है, बोटेनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, इसके बाद एटसेट्रा ये दिए गए हैं। जितने भी हैं पढ़ लीजिएगा, जो आपको सही लगे आप फिल कर दीजिएगा। जैसे हिंदी लिटरेचर भी है, बहुत सारे बच्चे यूपीएससी में भी हिंदी लिटरेचर लेते हैं, तो ये यहाँ भी फिल कर सकते हैं। जो आपका सब्जेक्ट है, जिस पर आपकी अच्छी पकड़ है, वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से टोटल 29 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से आप कोई भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर लिस्ट दी गई है इसमें से। इसके बाद में यहाँ कोड दिए गए हैं, जो आपको कोड फिल करने होंगे, ठीक है। इसके बाद जो मेंस एग्जाम होगा ऐसे टाइप्स होगा, ये इस तरीके से लिखा गया इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स होंगे, जो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा आपका, जिस तरीके से जो मतलब इंटरव्यू होता है उसके लिए बुलाया जाएगा। स्कोर ऑफ मिनिमम 33% इंक्लूडिंग हिंदी और ये इंग्लिश, ठीक है। ये आपका कंपलसरी पेपर है, सभी को ये पेपर देना होता है। इसके बाद में ये भी मेरे आई थिंक ये 33% लिखा है, तो क्वालिफाइंग होगा। और इसके साथ साथ आपका यहाँ पर पर्सनैलिटी टेस्ट भी होगा, ठीक है। यहाँ पर जो पर्सनैलिटी टेस्ट है ये दे रखा है 75 मार्क्स का होगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। इसके साथ साथ जो आपके वो टोटल मार्क्स हो जाएंगे 675, ठीक है। तो इसमें से ही जो कट ऑफ जाती है तो उसी के अकॉर्डिंग रैंक मिलती है आपको। जितने मार्क्स आपके ज़्यादा होते हैं उतनी अच्छी आपको पोस्ट मिलती है, ठीक है। तो आज के इस तरीके से यहाँ पर पोस्ट के बारे में बताया गया है। तो यही आज की डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से ये एज लिमिट भी दी गई है, शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा इस तरीके से 5 ईयर, 18 से लेकर 42 ईयर की एज तक आप मतलब यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर ये केवल डीएसपी की पोस्ट के लिए आपकी एज 27 ईयर से कम, 27 तक मतलब लास्ट 27 है आपकी, डीएसपी की पोस्ट आपको नहीं मिलेगी अगर आपकी एज 27 से ज़्यादा है तो, ठीक है। तो ये आपका एज का दिया गया है। ईडब्ल्यूएस जो मतलब ईडब्ल्यूएस से भी आपको, ईडब्ल्यूएस से आपको रिजर्वेशन मिलता है, आप सभी जानते होंगे। ईडब्ल्यूएस उन्हीं का होता है जिनकी जो इनकम है वो 6 लाख से कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्स सर्विस मैन और इन सब के बारे में बताया गया है। यहाँ हाइट वगैरह डीएसपी की पोस्ट के लिए है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर और फीस जो है वो रहेगी आपकी, यहाँ पर फीस दी गई है फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरीज इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा। यहाँ 1000 फीस रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ईएसएम ऑफ हरियाणा ओनली, ये 250 फीस रहेगी, आप ध्यान से देख लीजिएगा। और फॉर एससी बीसीए बीसीबी के लिए भी 250 रहेगी, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए। और एक्स सर्विसमैन सन, जो भी उनके एक्स सर्विसमैन के सन हैं, मेल कैंडिडेट हैं या रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट्स के हैं, उनके लिए भी 1000 फीस रहेगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सभी मैंने आपको बता दी हैं, और आपके पास टाइम कम है तो अभी से अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए अगर आप पहले से तैयारी करते हैं तो,
तो आज के वीडियो में इतनी ही बात करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटेजी के साथ।